नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। क्रांतिकारी विचार लेके हमारे विकेश जी मेहता पधारे हैं और बहुत सुंदर भावों को रखते हैं, जिनके अंदर भगत सिंह जैसा जोश भरा हुआ है। ऐसे विकेश जी मेहता को मैं बुलाना चाहूंगा, आए और अपनी वाणी के द्वारा हम सबकी आत्मा को झकझोर दें। विकेश जी। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जैन धर्म की। आज मेरे गुरु और मेरे सब कुछ आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जी विराजमान है। साथ में ही पावन सानिध्य हमारे श्वेतांबर मुनियों का है। पर जैन समाज के लिए आज गुरु जी हैं यहाँ पर, तो आप तो इतने प्रखर हैं कि आपके अंदर से जो, और आचार्य तरुण सागर जी से मुझे जो ऊर्जा मिली हुई है, मैं इतना कहूंगा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गजराज जी गंगवाल, उन्होंने जनगणना पर एक सोच रखी कि पूरे देश में क्या हम टिक लगाने में भी, क्या हम हमारी जाति को जैन कहने में भी लापरवाही कर देते हैं। कैसी गलती कर देते हैं हम। आज आप देखिए, अगर कुछ सीखना हो तो आपको को उदाहरण देने की जरूरत नहीं। आप अपने मन में सोच लो कि दूसरी जातियां क्या करती हैं। शहादत दे देती है, शहीद हो जाती है अपने धर्म के लिए और अपनी जाति के लिए। हम जैन लोग हैं, हम अहिंसक हैं गुरुदेव, हम कोमल है, लेकिन कान खोल के सुन लेना कि कायर नहीं है। सारी बसीड इनकी निकाल देंगे हम एक सेकंड में। क्यों? कि हम सरकारों को ललकारने वाले लोग हैं, हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ललकारने वाले लोग हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जैन समाज के लोग क्या कर सकते हो आपको सबको पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जब भी हमारा शक्ति प्रदर्शन का दिन आता है महाराज जी, उस दिन हम सबको कोई न कोई काम निकल आते हैं। हम हमारे परिवार को, हम हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, हमारे व्यापार को, और हम हमारे कामों में लगे हुए हैं। कब हम महाराज जी जैन समाज के लिए लगेंगे? या ये जैन समाज के लोग जो है ना, वो क्रांतिकारी हो सकते हैं और क्रांतिकारी हैं, लेकिन हमारे जहन में सारे लोग कहते हैं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल भी मैंने वहां बात रखी थी, उन्होंने हमारी बात को समर्थन किया। महाराज जी सब कहते हैं ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, शहीद भगत सिंह बनना चाहिए। अरे अपनी मां की कोख से शहीद भगत सिंह कौन पैदा करेगा? काम कौन हाथ में लेगा? वो कोई आगे नहीं आता है। सब कहते हैं हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा मैदान वही होगा, युद्ध भी वही होगा, सेनापति भी वही होंगे, हथियार भी वही होंगे, लेकिन हथियार हाथ में लेगा कौन? कौन लड़ेगा और कौन वो हथियार धुरंधर की तरह चलाएगा? क्योंकि हमको तो शर्म आती है, हम मुकदमों से डरते हैं, हम लड़ाइयों से डरते हैं। हमारे वकील महाराज जी, बड़े बड़े वकील दूसरे समाजों के मंदिरों की लड़ाई जीत कर आते हैं और उनके वहां उनके स्वागत होते हैं, और हमारे वकील हम उनकी प्रतिभा को पहचान ही नहीं रहे। आप युवा प्रतिभाओं को पहचानिए। मेरी उम्र अभी 40 साल की है, मैं आज युवाओं में काम करना चाहता हूं। इन्होंने मुझे कल जिम्मेदारी दी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे युवा महासभा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन मैं पद का मोहताज नहीं हूं, मैं शहादत देना चाहता हूं जैन धर्म के लिए, मैं शहीद होना चाहता हूं। ऐसा जज्बा और भी जैनों में है, लेकिन हमें आगे आना होगा। अपनी मां की कोख से वीर पुरुष पैदा करने पड़ेंगे। बातें करने से काम नहीं चलेगा, बातें तो अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म ने सिखाया है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े और खून का एक कतरा भी बहाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहो। पैसा तो आपके पास बहुत है, दिमाग भी आपके पास बहुत है, अखबार भी आपके पास बहुत है, टैक्स भी आप बहुत सारा भरते हो और रोज चिल्लाते हो हम इतना टैक्स भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं। क्या सरकार को आपकी ताकत का अंदाजा है? ये अंदाजा हमारे गजराज जी गंगवाल और ये महाराज जी बैठे हुए वो कराएंगे। जब अभी भाई साहब ने कहा कि जब 44,611 का आंकड़ा फंसा हुआ है 2011 की जनगणना में, मैं कह रहा हूं कि जनगणना अगर वास्तव में हो जाए ना तो फिगर पे नहीं जाइएगा, सारी सरकारें हिल जाएंगी, सारी सरकारें हिल जाएंगी।
लेकिन उस टिक में जैन को लगाना है और इस अभियान को, ये जैन जनगणना जागृति अभियान को एक मिशन की तरह लेना है। जिस प्रकार से आजादी मिली थी ना हमको, महाराज जी मैं इसको आजादी का मिशन कहूंगा कि जैन समाज आजादी मांग रहा है, जैन समाज पहचान मांग रहा है, जैन समाज त्याग तपस्या और बलिदान की मूर्ति है। जैन समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर अंत में मैं समझता हूं कि समय बहुत कम है, लेकिन अंत में भक्ति यह कहूंगा कि तहसीलदार हमारा होगा, थाना अधिकारी हमारा होगा, विधायक हमारा होगा, सांसद हमारा होगा, आरक्षण हमको मिलेगा, फायदे हमको मिलेंगे, पार्षद हमारा होगा। कब होगा? जब जैन एक होंगे, ना दिगंबर ना श्वेतांबर। लग जाओ अभियान में और अपने आप को बचाने में लग जाओ। अभी अपने आप को बचाने में लगो। जो है ना अपने पास में, आज तीर्थ क्षेत्रों में बड़े बड़े अतिक्रमण हो रहे हैं और महाराज जियों को बिहार में हम ले जाते तो लोग नहीं मिलते। अपने आप के अंदर झांक के देखने की जरूरत है, अपने आप को टटोलने की जरूरत है, अपने दिल के अंदर उतरने की जरूरत है कि हम जैनी हैं। क्या हम राजपूत और मीणाओं की तरह लड़ सकते हैं? मैं राजस्थान से आता हूं, क्या अंतरात्मा को टटोलो, क्या हम गुर्जर और जाट की तरह हम लड़ सकते हैं? आपको अपना मन ही कहेगा नहीं लड़ सकते बाबा, हम मीणाओं की तरह नहीं लड़ सकते। वो ट्रेन की पटरियां उखाड़ के आरक्षण लेते हैं और सरकार वापिस मुकदमे लेती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पे 31 मुकदमे, सारे मुकदमे जैन समाज के कारण। एक भी मुकदमा मेरा नहीं चली, उस सरकार ने वापस लिए। दुनिया हिलती है, हिलाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैं जैनियों को ललकार रहा हूं, अगर वास्तव में भगवान महावीर और आदिनाथ अगर आपके अंदर जिंदा है तो आगे आ जाओ। मैं तो बहुत ना समझूं पर धर्म के लिए जान दे सकता हूं, इतना मैं जानता हूं। महाराज जी जब भी आपका आदेश मिलेगा, अगर जान नहीं दे दी तो मुझे कहना। धन्यवाद। बहुत खूब। ऐसा ही जज्बा हर जैन में हमको जगाना है। हमारी सोई हुई आत्मा, जो हम क्षत्रिय 24 तीर्थंकर हम क्षत्रिय थे, वो हम सब वणिक बन गए। हमको वापस उस मूल हमारे डीएनए पे आना कि हम क्षत्रिय हैं। आदरणीय विष्णु शंकर जी जैन साहब को, जो आज अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर, क्योंकि वो भी जन्म से जैन है, कर्म से जैन है, धर्म से जैन है, उनके मन में भी पीड़ा है कि जैन जनगणना में हम 44 लाख नहीं 4 करोड़ तक पहुंचने चाहिए। ऐसे जो विष्णु शंकर जी जैन है, वो अपने विजन से आप सबको अवगत कराएं। आइए, स्वागत है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमस्तु करता हूं। सारे मुनिराज गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। जय जिनेंद्र। आज जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जैन जनगणना का, बिल्कुल ये समय की मांग है कि अब जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है और ये घोषित हो चुका है कि जातिगत जनगणना होनी है, तो उस माध्यम से अगर जैन समाज की भी जनगणना की जाए तो ये एक बहुत ही उत्तम सुझाव है, ये होना चाहिए। पर इस बात में एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं। अभी हाल ही में मैं एक जैन समाज के कार्यक्रम में मुंबई गया था और वहां पे काफी जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है उनके साथ एक मीटिंग हो रही थी, चर्चा चिंतन मंथन हो रहा था और काफी मतलब एक प्रबुद्ध समाज के जो वर्ग है उनके साथ एक ये चर्चा मंथन था और उसमें ये बात उभर के सामने आई कि इस समय जैन समाज का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा कम से कम होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चों की पैदावार है वो बहुत कम हो रही है। तो जनगणना तो हमको करनी ही करनी है, पर साथ ही साथ ये भी सोचना है कि अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ानी है, इसके ऊपर भी हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे हमारे सीनियर एससी जैन सर यहाँ बैठे थे तो मुझसे कह रहे थे कि आप जैन समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होता है, कार्य होता है, पर शायद उसको नहीं बताया जाता है। उदाहरण के तौर पे अभी कुतुब मीनार में जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हैं
उसको तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। उसके लिए मेरे पिताजी ने केस फाइल किया। तीर्थंकर ऋषभ देव विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड हरिशंकर जैन की तरफ से वो केस दायर इस समय साकेत की कोर्ट में। भोजशाला में जो मां वाग देवी का मूल स्थान था, उसके लिए हमारा केस चल रहा है। अभी पूजा का अधिकार भी मिला था और इस बार वसंत पंचमी के दिन पूजा भी हुई थी वहां पे। फिर साथ ही साथ इस समय बंगाल में आप जानते होंगे कि अदीना मस्जिद, जो आदिनाथ भगवान का मंदिर हुआ करता था, आज भी आदिनाथ भगवान की मूर्तियां वहां पे अंकित हैं। उसके लिए हमने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस दायर कर रखा है और आगामी 10 फरवरी को वहां पे उसकी सुनवाई है। तो बराबर कार्य चल रहा है और इस कार्य को और गति मिले। हम सारे लोग, जैसे कि अभी यहाँ पे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि एकत्रित होके श्वेतांबर दिगंबर के जो जितनी डिफरेंसेस हैं, कोई सब लोग एक हैं। उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात कही और इस समय एक होके इस देश की मेन स्ट्रीम में कैसे कंट्रीब्यूट करें, उसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं अपनी बात को, समय की मर्यादा है, बस एक बात कह के विराम देना चाहता हूं कि बांग्लादेश की घटना से इस समय हमें आपको सीखना होगा। जो कश्मीर में घटना हुई उससे हमें आपको सीखना होगा। इस देश के अलग अलग कोनों में आज जो घटनाएं हो रही हैं उससे हमें आपको सीखना होगा। क्योंकि जब बांग्लादेश में वहां पे हिंसा की तो ये नहीं देखा गया कि कौन जैन है, कौन हिंदू है, कौन बनिया है, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है। ये देखा गया कि ये बुत परस्त है, इनको मार दो, काट दो। आंदोलन पूरा रिजर्वेशन के खिलाफ था, पर वहां जिस तरह से हमारी माताओं बहनों का रेप, बलात्कार और मंदिर तोड़े की घटनाएं हुई, और इस देश में बहुत वरिष्ठ एडवोकेट्स ने कहा कि बांग्लादेश जैसी घटना भारत में भी हो सकती है। तो इस समय बिल्कुल हम लोग अपनी जनगणना करें, अपनी जो पूरी सभ्यता है उसको आगे बढ़ाएं, फर्टिलिटी रेट हमारा बढ़े, पर साथ ही साथ हमें आपको इस समय देश काल राष्ट्र की परिस्थिति के हिसाब से यह भी सोच के समझ के चलना होगा कि हम और आप जो इस समय हमारे आपके बच्चों के ऊपर खतरा है, उसको बचाने के लिए क्या कार्य करें, इसके ऊपर भी चर्चा, चिंतन मंथन होना चाहिए। फिर से नमस्तु और गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर, और जो समय की नब्ज है उस पे आदरणीय विष्णु शंकर जी ने अपने विचार रखे। मेरे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जैसा कहा कि कुछ केसेस वो अभी अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों को पता नहीं था। इस मंच के माध्यम से, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरे भारतवर्ष ही नहीं 122 देशों में लाखों लोग देख रहे हैं, उन तक उनकी बात पहुंची है कि कैसे उन्होंने अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान हमको दिया है और वो आगे भी देते रहेंगे, मैं ऐसा विश्वास रखता हूं। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल, जिनके मन में ये बहुत बड़ी एक पीड़ा थी और करीब 1 महीने से कोई दूसरा काम उन्होंने नहीं किया कि हम सबको मिलकर के इस जनगणना में, पर जैसा अभी नयन भैया ने बताया, हम कुछ गलत राह पे चल रहे हैं। हमें इस अप्रैल से ही लगना पड़ेगा, जबकि हमारे पास समय है ही नहीं, क्योंकि जब हमें चुना ही नहीं जाएगा तो हम जनगणना में कहां से आएंगे। तो हमें अप्रैल से, यानी आज से ही इस कार्य में लगना पड़ेगा कि हम सब इन दोनों कार्यों में भाग ले में, पहले 2026 और फिर 2027। ऐसा ना हो कि हम 2026 को छोड़ दें और 2027 को याद करें। ये सब जब भी होगा जब आज से ही हर व्यक्ति ये सोचे। अभी जब मैं गोलाकोट गया, वहां पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी पहचान क्या है। आपकी पहचान केवल 40 लाख जैनियों तक है। बाकी लोगों को ना आप जानते हो ना वो आपको जानते हैं। ना कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना कोई ऐसी डायरेक्टरी है, ना कोई ऐसी चीज हमारे पास में है कि हम सबको मैसेज दे दें। मैंने कहा टीवी के माध्यम से, बोले टीवी वही देखते हैं जो देख रहे हैं। नए बच्चे
ऐसे बड़े लोग जिनके पास ना व्हाट्सएप है ना टीवी देखते हैं, उन्हें कैसे जगाओगे? सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये है कि ये 2 करोड़ लोगों को हम कैसे जगाएंगे? 40 लाख को जगाने की जरूरत हमको नहीं है। बट सवाल यही है कि जिनके पास ना टीवी का माध्यम है, ना व्हाट्सएप है, ना टेलीफोन है, ना और कुछ है, उन सबको कैसे जगाएं? ये सबसे बड़ी बात है। और उनको जगाएंगे केवल हमारे नौजवान साथी। गांव गांव जाएं, इसमें बहुत बड़ा कार्य हमको करना पड़ेगा। आप मत सोच लेना कि आज ये संख्या कम है। संख्या हमने केवल 100 आदमियों को बुलाने की बात करी थी, फिर भी यहाँ 110 लोग आए हैं। ये आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें कोई भीड़ बुला करके इस कार्य को नहीं करना है। आगे से हम जितने भी चैनल है, जैन चैनल है, एक हमारे आचार्य श्री की सोच देखो, आने वाली 5 अप्रैल को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है कि जितने भी यूट्यूबर हैं 200, 250, 300, 400, उन सबको बुला करके, चाहे कोई भी चैनल, जैन चैनल हो, आदिनाथ हो, पारस चैनल हो, जिनवानी चैनल हो, ये हमारा सबका कर्तव्य है कि हम सब उसमें करें। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आज दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, जिनका नाम पूरे विश्व में, ऐसे विष्णु और शंकर दो भगवान के नाम पर जिन्होंने अपना नाम रखा, विष्णु शंकर जी हमारे बीच में शायद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उन्हें नहीं जानता होगा। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने भगवान राम को अपनी जगह बिठा दिया, राम मंदिर के लिए कितना केस लड़ा, तो वो जैनियों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, ऐसी हमें संभावना है। और इस जैन जनगणना में भी हमारे विष्णु शंकर जी बहुत बड़ा कार्य करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अभी समय की सीमा है। मेरा निवेदन आदरणीय विष्णु शंकर जी, जिन्होंने सरकार अपनी गति से चलती है पर न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, और जो कानून की गूढ़ समझ रखते हैं, विष्णु शंकर जी ने उस न्यायपालिका के माध्यम से इस मानव जाति के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं। तो जैन जनगणना के लिए मैं निवेदन करूंगा कि पहले बाबूजी बोले। विष्णु शंकर जी अभी आप हैं ना? गजराज जी से निवेदन कि वो अपना विजन जो उन्होंने पिछले 2-3 महीनों से पूरा तैयार किया है, और आज भारतवर्ष में जो महासभा के जितने प्रांतीय अध्यक्ष हैं सभी यहां मौजूद हैं, हमने कोशिश करी है कि पूरे देश की जो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को, महासभा के प्रतिनिधियों को यहां पे इकट्ठा किया है कि जो आगे चल के इस कार्य में मूर्त रूप देंगे। मैं निवेदन करूंगा बाबूजी आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब से कि वो अपना विजन आप सबके समक्ष रखें। जो बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय हो। और बाकी हमारे जितने भी श्वेतांबर समाज के साधुगण के चरणों में बंदामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम लोग एक खास विषय पर यहां सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ये कार्यक्रम हमने करीब 6 महीने पहले चालू किया था, और आचार्य गुरुवर हमारी प्रज्ञ सागर जी महाराज से मेरी बहुत डिटेल में बातचीत हुई थी कि गुरुदेव, समाज के सामने जो जैन समाज को जरूरत है तो आज काउंटिंग की है, क्योंकि हमारी संख्या सरकार में जो 44 लाख 44.5 लाख आ रही है, तो समाज के कोई भी काम नहीं होते। और मैंने खुद देखा है, अब तो खैर मोदी जी का शासन देश में चल रहा है 11 साल से, मैंने 12 साल हो गए। उसके पीछे जब कांग्रेस का शासन था तो एक बार मेरे को जरूरत पड़ गई, मैं बड़ा गांव के लिए राहुल गांधी जी को निमंत्रण देने गया था, उन्होंने हाँ घर बदली थी, मेरे को आज भी वो वाक्य याद है। तो जब मैं बोले कि भाई पर्सनली जाकर के आपको कार्ड दे दीजिए, उन्होंने स्वीकृति तो दे दी है। और जब मैं गया तो उन्होंने एक ही बात मेरे से पूछी कि तुम्हारी संख्या कितनी है।
मैंने कहा भाई अपना तो काम हो लिया, अब ये तो आने वाले नहीं है। तो मैंने कहा, उस टाइम मेरे को जानकारी भी नहीं थी, मैंने कहा साहब 1 करोड़ के आसपास होगी। बोला ठीक है मैं विचार करता हूं। मैंने कहा भाई ये तो आने वाले नहीं है। उस दिन दिमाग में मेरे बात ये आ गई थी कि जब तक हमारी सही जनगणना नहीं होगी तब तक हमारी कोई पूछ नहीं होने वाली। यह सच्चाई है। अब सही वक्त आ गया है, जैन समाज को जागने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार 2021 में इस जनगणना का फॉर्म बनाई थी। जनगणना लेट हो रही है और जनगणना के अंदर में जो फॉर्म, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हैं, मैं आपके सामने में सारी चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म 2021 में छपने के बाद में अभी कुछ दिन पहले ही कोई विपक्ष ने जो है बात कह दी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना का अभी तक कोई फॉर्म नहीं छपा है और भारतवर्ष के अंदर में 6.5 लाख जातियां हैं। वो इतना इजी नहीं है। तो अभी इसी फॉर्म पर जो है सारी जनगणना होनी है, तो जाति वाली बात अभी तक नहीं है। और आप नेट पे जाएंगे तो आपको यही मिलेगा कि जाति जनगणना भी होगी। वो कब होगी अभी तक डिसाइडेड नहीं है वो बात। तो हमें इसी जनगणना, इसी फॉर्म के अंदर में जो दिया गया है उसी का एक एक पॉइंट पर हमने मंथन किया, एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कस किया है। तो 2-3 बातें उसके अंदर में सामने निकल के आई कि धर्म का कॉलम जो है हमारा जैन धर्म का कॉलम नंबर 6 है। तो हमें पहले तो धर्म के कॉलम में तो जैन में टिक मारना ही मारना है। उसके बाद, उसके पहले ये 2026 में ही जो है मकानों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उस मकान की क्या चौहद्दी है, क्या है क्या नहीं है, उसकी डिटेल जो है इकट्ठी कर ली जाएगी। तो हमको तो 2 अप्रैल 2026 से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि हमसे कोई चूक ना हो जाए। क्योंकि मान लीजिए मकान हमारा जो है सो, मैं राजस्थान का हूं, राजस्थान में भीलवाड़ा में मेरा मकान है और मैं दिल्ली रहना शुरू कर दिया, तो जो भीलवाड़ा में जो परिवार रहता है वो अपना ही डिटेल दे वहां पर। क्योंकि मकान अगर उसके फादर के नाम से है और उसने कह दिया यहां रहते हैं और फादर दिल्ली में रहते हैं तो गलत हो जाएगा। वो बच्चा वो रहता है, बच्चा अपना नाम लिखवा दे, मकान इनके नाम से। क्यों कि अगर उसके फादर के नाम से दिल्ली में मकान है तो उसकी काउंटिंग फिर दिल्ली के अंदर में होगी। ये बहुत सी चीजें हैं। तो अभी जो है सो जो नयन जी ने हमें सारी बात बताई, हम दिमाग के अंदर में है कि अभी काम बहुत करना है। अभी सिंपल सी बात है कि हमें जो है 2026 में जो मकानों की जनगणना होनी है उसके अंदर में कुछ मैसेज वगैरह देने हैं ताकि उसका काम हो जाए और तैयारी 2027 की हाथ हाथ कर देनी है। 2027 के अंदर में जो धर्म का कॉलम है उसमें तो जैन धर्म आएगा, भाषा में प्राकृतिक आएगा, जो सब चीज बता चुके हैं। मैं उसी बारे में बता दूं। तो मैंने इसकी तैयारी जो की है कि हमें गुरुजनों के, जो हमारे गुरुवर हैं, आचार्य भगवान हैं, ये इन लोगों को ही सारा काम करना पड़ेगा। और हमने यही योजना बनाई है कि हम अपनी टीम तैयार करने के साथ में उनके पास जा करके और सारी बातें कहेंगे और वो अपने माध्यम से सब जगह मैसेज देंगे कि हमको धर्म के आगे जैन लिखना है। हमारा कोई सीतांबर दिगंबर कोई हमारा विरोध नहीं है, हम सब एक हैं, ये मान के चलना चाहिए, तभी जैन समाज का कल्याण हो सकता है। ये सरकार के अंदर में भी जो बातें हैं कि दिगंबर सितंबर आपस में लड़ते हैं, क्योंकि मैंने भी एक भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव का जब कार्यक्रम किया था उसमें हमारे भारत मंडल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। तो उन्होंने एक चीज देखी कि जैन समाज कभी एक नहीं हो सकता है, उसका भी फायदा सरकार हमसे उठाती है। तो अभी उद्देश्य उसका नहीं है। देखिए हमारे मनों में विचार होता है, एक परिवार में 10 बच्चे होते हैं, 10 बच्चों में भी आपस में नहीं बनती, उसका सोच होता है, उसका सोच कुछ और होता है। अभी हमारी सोच यही है कि जैन धर्म को अगर हमको बचाना है तो सब जैन को एक होना चाहिए, उसी मुद्दे पर हमको सोचना चाहिए। अगर जैन धर्म एक हुआ, जैन संस्थाएं अपने आप एक हो जाएगी। भाई साहब हमारा किस चीज का झगड़ा है? हम सारे भगवान महावीर के वंशज हैं और भगवान महावीर के वंशज के अंदर में कोई हमारा नहीं, हमारा धर्म जैन है, हम जैन हैं और हम जैनियों के लिए काम करना है। तो उसके अंदर में हमने बहुत सारी योजना बना रखी है। ये योजना धीरे धीरे आप लोग के सामने में आती जाएगी। अभी तो हमको क्या है, सब जगह की अपनी बॉडियां बनाती है। स्टेट की बॉडी बनेगी, स्टेट वाले अपने जो है सो डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाले
अपना सब डिवीजन की बॉडी बनाएंगे और सब डिवीजन वाले गांव-गांव तक पहुंचेंगे। ये हमने योजना तैयार करके उस पर काम करेंगे कि वो चारों समाज की आज ये होने का मतलब हम चारों समाज इकट्ठे होकर के सारा काम करेंगे, सब उनसे राय से, क्योंकि कहीं जाकर सीतामढ़ी समाज की संख्या ज्यादा है, कहीं दिगंबरी समाज की संख्या ज्यादा है, तो जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा है वो वहां पर काम करेगा। हम सब मिलजुल के काम करेंगे। क्यों? अभी मकानों की गिनती होनी है, उसके बाद में हमें, क्योंकि जब सरकार के सामने में ये सही डाटा जाएगा कि ये 4 करोड़ कहां से हो गया, तो वो भी हमारे सामने चैलेंजेज है। उस चैलेंजेज के पहले भी हमें काम करना है और उसके लिए काम ये करना है कि हमें जो है 6 महीने के अंदर अंदर एक एक गांव में पहुंच करके, हर मंदिरों की डायरेक्टरी है, हर समाज की अपनी अपनी डायरेक्टरियां बनी हुई है, सारा डाटा इकट्ठा करके सरकार के अंदर में हम अभी से लिखना शुरू कर देंगे 6 महीने के बाद से ही कि हमारी सही जनसंख्या ये है, ताकि सरकार उस टाइम चौंके ना कि 40 लाख के 4 करोड़ कहां से हो गए। यह तैयारी हमें पहले करनी पड़ेगी। सरकार को पहले से ही ये जानना पड़ेगा कि हमारी संख्या ये है और हमने एक एक चीज की जो है अपनी जानकारी करके सरकार तक मुहैया कराना पड़ेगा, ताकि सही जानकारी जो है हम सरकार को पहले ही दे दे, ताकि जनगणना के टाइम में अगर कोई संख्या 4 करोड़ आती है तो कोई हमको उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात आएगी। इस बात को आप पक्का मान लेना कि 40 लाख और 4 करोड़ में बहुत फर्क है। इसलिए हमको उसकी भी तैयारी हाथों हाथ शुरू कर करके और सरकार में अपने अपने जो है लेटर बाजी शुरू करनी पड़ेगी, ताकि सही चीज सरकार के सामने पहले ही चली जाए, तो उस टाइम हमको कोई दिक्कत ना आवे। तो कार्य बहुत करने हैं। अभी गुरुवर को भी सुनना है कि आचार्य गुरु प्रज्ञ सागर जी महाराज ने भी पूरी दिमाग के अंदर में अपनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि मेरी इनसे चर्चा विषय हमेशा रेगुलर चल रही है, उसी के आधार पर सारा काम चल रहा है। तो अब हमारी सोच एक ही है कि जेएनयू की सही संख्या जो है जनगणना होकर के सरकार के सामने में आवे, तभी जैन समाज को उसको अधिकार मिल पाएगा समाज को। क्योंकि आज के दिन हम अगर आपस में लड़ते रह गए न तो हमारा अधिकार भी जाएगा, और हमें अपने धर्म की भी रक्षा करनी है, हमारे गुरुओं की भी रक्षा करनी है और हमारी संस्कृति की भी रक्षा करनी है। उस रक्षा करने के लिए जो है हमें सबको एक होकर के काम करना पड़ेगा। इसी बात के साथ में अपना विराम देता हूं। जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।